से राहत की संभावना है। प्रदेश के कई स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी और बीकानेर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 2 अगस्त से भारी बारिश से राहत की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आज प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शेखावाटी, बीकानेर में भारी बारिश की संभावना है। 2 अगस्त से भारी बारिश से राहत की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी, बीकानेर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सवाई माधोपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आने से बोधल गांव के नजदीक टोंग चिरगांव नेशनल हाईवे 552 स्थित उघाड़ की पुलिया टूट गई, जिससे न सिर्फ जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया, बल्कि सवाई माधोपुर के रास्ते राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। उघाड़ की पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क भी टूट चुका है। पुलिया के टूटने से NH 552 पर वाहनों की रफ्तार थम गई, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुलिया पार करते नजर आए। लोग रस्सी के सहारे पुलिया की टूटी दीवार से गुजर रहे हैं और मौके पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। हालांकि अब बारिश का दौर थमने के बाद क्षतिग्रस्त पुलिया को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देख रहे हैं ना यार, साबु फोन। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ पता चल रहा होगा कि इस तरीके से राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क टूट गया है। ये पुलिया जो एकमात्र सहारा था, ये पूरी तरह से टूट चुकी है। अब इसके मरम्मत का काम भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। दरारें आ चुकी हैं, मलबा बह चुका है। ऐसे में राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। पैदल जो है इस रास्ते को क्रॉस किया जा रहा है। कई गाँव का जिला मुख्यालय से पूरा संपर्क ही कट गया है। सवाई माधोपुर में ही भारी बारिश के चलते जिले का सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और गांव पूरी तरह से पानी में घिर गए हैं। गांव में बांध के ओवरफ्लो का पानी भरने से घरों में भी पानी भर गया है। कुछ ऐसा ही नजारा जिले के सेलू गांव में देखने को मिला है। सेलू गांव में हर तरफ पानी ही पानी भर गया है और पानी के तेज बहाव के चलते गांव की मुख्य सड़क भी टूट गई है। ऐसे में गांव के लोग चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। वहीं लोगों के साथ ही उनके पालतू जानवर भी पानी में फंस गए। हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने गांव की टूटी सड़क और पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए मुख्य सड़क पर टूटी हुई छोटी पुलिया की जगह लकड़ियां लगाकर जुगाड़ बनाया। इसके सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक गांव में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। गिरिराज संवाददाता इस वक्त फोन लाइन में हमारे साथ हैं। गिरिराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है, उसकी क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, 1 दिवस पूर्व ही जो भारी बरसात थी उसमें ये जो मानसर और बांध से पानी निकलता है, जो नाला निकलता है, उस नाले के पानी के बहाव में ये पुलिया बह गई थी और यही वो सड़क है जो कि खंडार की ओर जाती है और यही वो सड़क है जो कि मध्य प्रदेश राज्य को सवाई माधोपुर से जोड़ती है। सवाई माधोपुर जो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का अंतिम छोर है, यहीं से मध्य प्रदेश को लेकर के पूरा तरीके से आवागमन होता है। लेकिन पुलिया के बह जाने से ये जो आवागमन है ये 2 दिवस से पूरी तरीके से बंद हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब युद्ध स्तर पर जो कार्य है मरम्मत का पुलिया का, वो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी सूरत में इस पुलिया से गुजरना खतरनाक हो सकता है। एक पुलिया की बहुत ऊंची दीवार है जिसके सहारे कुछ पैदल यात्री है वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी सूरत में यहाँ से निकलना नामुमकिन है और बेहद खतरनाक है। पुलिया पूरी तरीके से, नाले पर जो पुलिया थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई, पुलिया पूरी तरीके से बह गई और सड़क के बीच में और नाले को लेकर के एक गहरी जो खाई है वो यहाँ पर बन गई है और उसके दुरुस्तीकरण का कार्य वो लगातार किया जा रहा है। अभी वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये जो मार्ग है वो बहाल हो सकेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी पैदल इस पुलिया को पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी वहां पर देखे जा सकते हैं, लेकिन जो इसको पैदल पार करना खतरनाक हो सकता है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो जान जा सकती है किसी भी व्यक्ति की। ऐसी स्थिति में
पुलिस के जवान तो मौजूद है, लेकिन अभी तक जिनके जो पूरी तरीके से कंप्लीट जो मनाही है वो नहीं की जा रही है, क्योंकि जरूरी कामकाज से अटके हुए लोग भी हैं। तो ऐसी स्थिति में पैदल उनको अलाउ किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। आवागमन पूरी तरीके से चौपहिया दोपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से ठप है और अभी आवागमन होने में शुरू होने में वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, आवागमन शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर में, जहां पर एक अस्थायी पुल बनाकर कैसे गांव के लोग इस बाढ़ जैसी हालत से निपट रहे हैं। जी देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर है ये है सूरवाल बांध का जो पानी ओवरफ्लो होकर के आ रहा है वो मेगा हाईवे से भी गुजर रहा है और मेगा हाईवे से गुजरने के साथ में लगभग 1 दर्जन गांवों के अंदर ये जो सूरवाल बांध जो पानी है जो ओवरफ्लो होकर के आ रहा है ये 1 दर्जन गांवों के अंदर यहाँ पर घुस गया है और विकट हालात इन गांवों में बने हुए हैं। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये तस्वीर कमोबेश एक गांव की नहीं, कई गांवों में ऐसे विकट हालात हैं जहां पर लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। घरों से निकलना बेहद दूभर हो रहा है, बेहद मुश्किल हो रहा है। लोग अपने घरों में कैद होकर के रह रहे हैं। पानी लगातार आ रहा है। ऐसे भय के साए में, दहशत के साए में ग्रामीण है वो जीवन जीने को मजबूर है। के लिए कुछ तो इंतजाम करने होंगे। बहुत